हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे MJY 006 में गणित, ग्रहण, वेद एवं यंत्रादि विचार। जो रिसेंट में अभी इग्नू का एग्जाम हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन आया था, पठित अंश के आधार पर अंक गणित का परिचय दीजिए। तो अंक गणित का हम संक्षिप्त परिचय जानेंगे और इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं बीज गणित का परिचय। तो बीज गणित के परिचय में घनड षड्विध है, उसके बाद शून्य परिक्रम है, फिर अव्यक्त कल्पना एवं संक्रियाएं हैं, चौथा हो गया अनेक वर्ण षड्विध है, और 5 में हो गया कर्णी षड्विध, और 6 में हो गया कुटक, 7 में वर्ग प्रकृति, 8 में चक्रवाल, 9 में एक वर्ण समीकरण, 10 में वर्गादि समीकरण, 11 में अनेक वर्ग समीकरण, और 12 में अनेक वर्ण मध्यमा मध्यमा हरण, और लास्ट में हो जाएगा भावितम। तो आइए देखते हैं इसको और कोशिश करते हैं इसका, इसमें जो भी बताया जाएगा आपको ये इसके उत्तर बताया जाएगा कि आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बार फिर से रिपीट करता है या करेगा ही, तो इसको आंसर कहाँ तक लिखना है, इसका उत्तर कहाँ तक लिखेंगे। तो आइए चलते हैं इसको। तो इसका उत्तर स्टार्ट करना है। प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा में गणित का विशेष महत्व रहा है। वेदों में भी यथास्थान गणितीय सूत्रों का विशेष प्रतिपादन किया गया है। पुराणों तथा शुल्ब सूत्र तो स्पष्ट रूप से इसके प्रतिपादक हैं, परंतु इसे स्वतंत्र विद्या के रूप में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत स्कंद के अंतर्गत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। बीज गणित से अभिप्राय है गणित की उस शाखा से है जहां संख्याओं तथा अक्षरों के संयोग से गणितीय प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। अज्ञात राशियों के ज्ञान में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो बीज गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के गुणों और उनके संबंधों का विवेचन विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से किया जाता है। आधुनिक गणित के विकास के साथ साथ बीज गणित की भी अनेक शाखाएं विकसित हुई हैं। इन्हें हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। पहला हो जाएगा प्रारंभिक बीजगणित, दूसरा अमूर्त बीजगणित, तीसरा रैखिक बीजगणित, चौथा सर्व विषयक बीजगणित, पांचवा बीजगणितीय संख्या सिद्धांत, छठा हो जाएगा बीजगणितीय ज्यामिति, सतवां हो जाएगा बीजगणितीय संयोजिका। भास्कराचार्य ने विशेष रूप से 4 ग्रंथों की रचना की। प्रथम पाटीगणित, द्वितीय बीज गणित, तृतीय ग्रह गणित अध्याय तथा चतुर्थ गोल अध्याय। इसमें बीज गणित यह प्रथम ऐसा ग्रंथ था जो संपूर्ण रूप से बीज गणित संक्रियाओं के संपादनार्थ निर्मित था। आइए अब बीज गणित का संक्षिप्त परिचय को जानते हैं। धनड षड्विध, यहाँ भी धनड षड्विध का तात्पर्य 6 प्रकार के धनादि कर्म से है। धन, ऋण, गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल। इन 6 संक्रियाओं का संपादन करने के लिए आचार्यों ने विविध आरंभिक नियमों तथा सूत्रों को बताया है। भास्करीय बीजगणित के आरंभ में ही धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने के लिए आचार्य ने निम्न सूत्र निर्देशित किया है। तो आप लोग ये जो सूत्र श्लोक में लिखा हुआ है, आप लोग इसको कर लेंगे। और इसका मीनिंग क्या कह रहा है, धनात्मक राशियों का योग धनात्मक तथा ऋणात्मक राशियों का योग ऋणात्मक होगा। यदि धनात्मक तथा ऋणात्मक इन दोनों राशियों का योग अभीष्ट हो तो दोनों का अंतर कर देने से दोनों का योग निकल जाता है। जैसे 5 माइनस 3 प्लस 10 माइनस 5 इक्वल्स टू इंटू 3 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 प्लस 10 माइनस 15। तो इसका उसके बाद इक्वल्स टू 18 माइनस 18 प्लस 15 इक्वल्स टू माइनस 3, इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं शून्य परिक्रम। शून्य परिक्रम से यहाँ पाटीगणित के अनुसार शून्य के संकलन, व्यवकलन, गुणन, भजन इत्यादि का ग्रहण किया जाता है। अंक गणित में व्यक्त संख्याओं के साथ आचार्य ने शून्य के व्यवहार को प्रतिपादित किया है। जैसे बीज गणित के क्रम में कहा गया है कि खगयो बिगयो धनड तथा च्युतः
शून्यस्थ विपर्या समेति। तो इसको आप लोग लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको याद कर लेंगे तो इसके बारे में कहा गया है, किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने से उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, परंतु शून्य से किसी संख्या को घटाया जाए तो माइनस का चिन्ह प्लस में तथा प्लस का चिन्ह माइनस में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार शून्य से गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल आदि शून्य हो जाते हैं, अर्थात शून्य को किसी संख्या से गुणा करने या भाग देने पर शून्य फल ही आता है। शून्य का वर्ग शून्य और शून्य का वर्गमूल भी शून्य होता है। परंतु 12वीं शताब्दी में एक विशिष्ट नियम प्रतिपादित किया गया जो इस प्रकार से है, शून्य किसी संख्या में भाग देने पर वह राशि खहर कहलाती है और यह खहर राशि अनंत समझी जाती है, जैसे संख्या बटा शून्य इक्वल टू इन्फिनाइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं अव्यक्त परिकल्पना संक्रियाएं। अभी तक सामान्य ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं हो रही थी, परंतु अब समस्याओं के समाधान में अव्यक्त राशियों की कल्पना की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट आते हैं अनेक वर्ण षड्विध। अनेक वर्ण षड्विध का तात्पर्य अनेक वर्णों का एक साथ गणितीय संक्रियाओं से है। इसका तात्पर्य धन, ऋण, गुणन, भाजन तथा वर्ग एवं वर्गमूल से है। नेक्स्ट आते हैं इसका करणी षड्विध। अवर्गात्मक राशि के मूल को आचार्यों ने करणी कहा है। पुनः यहाँ षड्विध कहने का तात्पर्य करणी के साथ 6 प्रकार की संक्रियाओं से है। भास्कराचार्य ने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण अपने ग्रंथ बीजगणित में रखा है और सूत्र के माध्यम से बताते हैं कि ये सूत्र है उनका जो श्लोक में लिखा हुआ है, इनका मैं आपको अर्थ बता देता हूं। जिन दो करणियों का संकलन या व्यवकलन करना हो उनके योग की महती संज्ञा की है एवं दोनों करणियों के गुणनफल के वर्गमूल एवं द्विगुणित करने पर जो फल प्राप्त होता है उसकी लघु संज्ञा है। अब यदि महती एवं लघु का योग या अंतर के रूप में समान करे तो अभीष्ट करणियों का योग या अंतर प्राप्त होता है। वर्ग का वर्ग से ही गुणन या भजन करना चाहिए, जैसे कि ये आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आपको इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट आते हैं कुटक। जिस गुणक से गुणित कोई अंक अभीष्ट छेप या जुड़ा या घटा हुआ हो तथा अभीष्ट भाजक से भाग देने पर निशेष हो जाए तो ऐसे गुणक की कुटक संज्ञा दी गई है। जैसे उदाहरण के लिए कुटक में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वह कौन सी संख्या है जिसे 221 से गुणा कर 65 जोड़ने तथा 195 से भाग देने पर निशेष हो जाती है। यहाँ पर जो संख्या पूछी जा रही है उसे ही गुणक कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं वर्ग प्रकृति। वर्ग प्रकृति नाम से ही स्पष्ट है कि प्रथम वर्गात्मक प्रकृति से संबंधित गणितीय संक्रियाएं, इस प्रकार के गणितीय संक्रिया को वर्ग प्रकृति की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट आते हैं चक्रवाल। नेक्स्ट आते हैं चक्रवाल। जो चक्र की तरह घूमने वाली प्रक्रिया को चक्रवाल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक वर्ण समीकरण। अव्यक्त राशि परिज्ञान प्रक्रिया के क्रम में जिस समीकरण में केवल एक ही अव्यक्त राशि अज्ञात हो या ज्ञात करना अभीष्ट हो, ऐसे समीकरण को एक वर्ण समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं अव्यक्त वर्गादि समीकरण। अव्यक्त राशि आनयन के क्रम में जिस समीकरण में अवगात्मक अव्यक्त राशि अज्ञात हो उस समीकरण को अव्यक्त वर्गादि समीकरण कहा जाता है। अनेक वर्ण समीकरण। एक वर्ण समीकरण में जैसे केवल एक ही अवगात्मक राशि अज्ञात होती है, ठीक उसी प्रकार जहां अव्यक्त राशि परिज्ञान में जिस समीकरण में एकाधिक अव्यक्त राशि अज्ञात हो अथवा ज्ञातव्य हो,
ऐसे समीकरण को अनेक वर्ग समीकरण कहते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं अनेक वर्ग मध्यमा हरण। वर्ण समीकरण के अंतर्गत मध्यस्थ अव्यक्त पदों का एकाधिक गुणनखंड यदि अपेक्षित हो तो वैसे प्रक्रिया को अनेक वर्ण मध्यमा हरण कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं भावितम। जब दो भिन्न भिन्न जाति के अव्यक्त वर्णों का गुणन किया जाता है तो गुणनफल के रूप में प्राप्त नई राशि को भावित की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पठित पाठ के आधार पर अंक गणित का परिचय दिया। तो फ्रेंड्स आप लोग जो भी है आप इसको जो भी श्लोक में दिया हुआ है या इसके साथ में एक एक एग्जाम्पल कर लेंगे तो वो ज्यादा आप लोग के लिए बेटर रहेगा। और एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आ गया, एग्जामिनर अगर कॉपी चेक भी करेगा तो आप लोग को अच्छे मार्क्स देगा। तब फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।